अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रेन डेथ, जो कि आपकी बुक के मुताबिक 2.8 का है, यूनिट नंबर 2, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्रेन डेथ का मतलब क्या है, पहले याद रखना कि ब्रेन डेथ का मतलब ये है कि आपके ब्रेन का मरना, आपके दिमाग का मरना। ठीक है, आपकी दिमाग कब मर जाता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, द ब्रेन डेथ can occur when the blood or oxygen supply to the brain is stop। यानी मतलब ये है कि हमारे पास जो आपका ब्रेन है वो उस वक्त मर जाता है जब आपके ब्रेन को एक मखसूस तादाद में, एक सफिशेंट तादाद में ऑक्सीजन और ब्लड ना मिले, तब आपका जो ब्रेन है वो मर जाता है। ठीक है, खुदा न खास्ता आफ्टर डेथ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द समवन टू रिमेन कॉन्शियस। मरने के बाद आपका जो ब्रेन है उसके बनने के बाद ये इम्पॉसिबल है, या ये मुमकिन नहीं है कि उस इंसान को होश में लाया जाए। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास उनके अंदर जो है वो जो मेजर काजेज़ हैं वो क्या है, कि मतलब जो उसका जो वजह है वो कौन से वजह है जिसकी वजह से आपके ब्रेन डेथ होता है। ठीक है, वो आपकी हैंड इंजरी, एक्सीडेंट होना, खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर वो सर पे लग जाता है। ठीक है, तो सर पे लगने की वजह से अगर वो उनकी इंजरी हो जाती है, सीवियर इंजरी हो जाती है, तो उससे आपका ब्रेन डेथ हो सकता है। ठीक है, एक सीवियर जो है एक्सीडेंट में जो है वो जो डेथ्स वगैरह होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं कि जो उसमें जो है वो जो बंदा है वो अपने सर पे टक्कर खा जाता है जिसकी वजह से उसका ब्रेन डेथ हो जाता है। वो ब्रेन के जो सेल्स हैं, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इन्फेक्शन सच एज़ इंसेफेलाइटिस है। ठीक है, याद रखना हमारे पास किसी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किसे कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़्म वो छोटे जानदार जो कि हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते और जो कि बीमारियाँ काज़ करते हैं, और ये एक इंसेफेलाइटिस है, ये आपके एक वायरस से होता है। याद रखना, एक वायरस से होता है जो क्या करता है, वो आपके ब्रेन के अंदर ब्रेन के ऊपर जो है वो क्या करता है, आपके ब्रेन पर अटैक करता है, उसको अपना खुराक का ज़रिया बनाता है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी ब्रेन मर जाता है और एक इंसान की डेथ वाक़या हो जाती है, तो उसको इंसेफेलाइटिस कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि चीज़ के बारे में कि हमारे पास जो ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर भी कह सकते हैं या ब्रेन कैंसर भी कह सकते हो। ठीक है, ब्रेन का जो कैंसर है ये या ब्रेन ट्यूमर उस वक्त होता है कि जब आपके ब्रेन के अंदर क्या होता है, अनवांटेड सेल की डिवीज़न हो जाती है। जब आपके ब्रेन के अंदर एक गैर ज़रूरी जो सेल्स हैं वो डेवलप्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर कहते हैं। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आपका ब्रेन डेथ हो जाता है। ठीक है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो रीज़न है वो आपका हार्ट अटैक भी हो सकता है। ठीक है, हार्ट अटैक किस तरह हो सकता है कि आपका जो हार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पंप करने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन को जो है वो और ब्लड को ब्रेन तक पहुँचाएगा, लेकिन वो अगर कम है, ब्लड कम है, या ब्लड कम है या ज़्यादा तादाद में नहीं है या बहुत थिक है, या मतलब एबनॉर्मलिटी आई है, तो जिसकी वजह से आपका जो हार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट बीट उसकी तेज़ होगी, जिसकी वजह से आपके पास एक हाई लेवल पाएगा खुदा ना खास्ता, तो जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपका ब्रेन डेथ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रोक और हैमरेज। याद रखना, हमारे पास जो स्ट्रोक है और हैमरेज, हैमरेज जो है वो एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं, एक ऐसी बीमारी को कहते हैं या ऐसे हालत को कहते हैं जिसमें जो बंदे का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाई पिक में चला जाता है, और जिसकी वजह से आपके जो दिमाग के अंदर जो नर्व्स होते हैं, ठीक है, जो नर्व्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन एंड ब्लड को जो है वो सप्लाई करते हैं ब्रेन की तरफ, वो क्या हो जाते हैं, वो
वो जो रगें हैं वो पट जाती हैं। पटने की वजह से जो है वो क्या होता है, वहाँ पर अकोमोलेशन ऑफ द ब्लड वहाँ पर हो जाता है, ब्लड वहाँ पर जो है वो जम जाता है, जिसकी वजह से वो जो ब्रेन है वो मर जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको स्ट्रोक या हेमरेज कह सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल द रीजंस काजेज ऑफ व्हाट, ऑफ द ब्रेन स्टेम। ठीक है, उसके बाद हम 2.9 की तरफ आएंगे, जिसका नाम है रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, याद रखना जो रिफ्लेक्स अलग चीज़ है और रिफ्लेक्स आर्क अलग चीज़ है। ठीक है, हम पहले रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना हमारे बॉडी के अंदर हम एक्शंस करवाते हैं। ठीक है, काम करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो क्या काम करती है, दो तरह के काम हम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब ये होता है कि वो काम जो कि हमारे बस में ना हो, जो हमारी बॉडी खुद ब खुद करती है। ठीक है, एक होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या है? वॉलेंट्री का मतलब ये है कि हमारे पास वो काम जो कि हम खुद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि खुद से चलना, खाना खाना, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हम खुद कर सकते हैं उसको वॉलंटरी कहेंगे, जो खुद नहीं कर सकते उसको इनवॉलंटरी कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद हमारे पास उसके साथ जो है वो जो एक्शंस हैं, एक्शंस का जो है वो तीसरा टाइप है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका एक उसका टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन अलग चीज़ है और रिफ्लेक्स आर्क अलग चीज़ है, ये याद रखना। जो रिफ्लेक्स एक्शन है इज एन इमीडिएट, एकदम से। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? एकदम से, ऑटोनॉमिक, खुद ब खुद, एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंजेस। याद रखना, हमारी बॉडी जब अंदर से भी एक चेंज हो सकता है, बाहर से भी कोई चेंज हो सकता है। जो चेंज आने वाला जो है वो कौन होता है? वो होता है स्टिमुलस स्टिमुलस या स्टिमुलाई कह सकते हैं। तो जब हमारी जो बॉडी है उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करती है, रिस्पॉन्स किस तरह करती है? ये 3 लफ्ज़ याद रखें, इमीडिएट, इनवॉलंटरी, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। एकदम से, एकदम से, जो ऑटोनॉमिक एंड इनवॉलंटरी, और एकदम से खुद ब खुद, और जो आपके बस में ना हो, वो एक तरह का मूवमेंट होना या एक्शन होना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक गर्म चीज़ पे आप हाथ रखते हो, ठीक है? तो हाथ रखने के बाद जो है वो क्या होता है, आपका जो फिंगर है एकदम आप अपने उस हॉट बॉडी से उठा लेते हो। तो ये एक हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है? आप चीखते हो, जब आप चीखते हो, ठीक है? तो आपका ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, ये भी एक एकदम से होने वाला एक एक्शन होता है। मतलब आप ये ज़हन में रख लें, जो वो एक्शन, वो काम जो आपकी बॉडी एकदम से करती है, आपकी इजाज़त के बगैर जो काम करती है एकदम से, तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उसके बाद हमारे पास जो नी जर्क है, नी जर्क आपके पास, नी जर्क हमारे पास किसे कहते हैं? नी जर्क भी आपका जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन। नी जर्क याद रखना, उसको कहते हैं कि जब आपका कोई भी एक बंदा है, अगर उसके पैर को जो है वो ये अ, समझना है कि अगर उसका पैर काम कर रहा है या नहीं, तो उसके पैर पे जो है एक कुल्हाड़ी जो है वो मारी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके जो न्यूरॉन हैं वो एकदम से काम करने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपका जो पैर है उनके अंदर न्यूरॉन सही होंगे, तो वो आपका पैर एकदम से जो है वो ऊपर हो जाता है, उसके जो कुल्हाड़ी है उसके जो हैमर है उससे जो है वो उससे जो है वो लगने की वजह से जो है वो जल्दी वो अपने पैर को इनवॉलंटरी ऑटोनॉमिक ऊपर कर देता है, जिसे हम नी जर्क कहा जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास एग्जांपल हैं, हम इसकी तरफ जाएंगे। द पाथ ऑफ द नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। याद रखना, वो रास्ता जो कि ये सारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो तय करता है, ये न्यूरॉन के ज़रिए, उस तमाम रास्ते को हम क्या कहते हैं? उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क उनके तमाम रास्ते को बोलते हैं जो उन्होंने, जो इम्पल्स है, जो न्यूरॉन है, उन्होंने कवर किया। और रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन उसके एक्शन को, मतलब उसके काम को जो बॉडी कर रहा है एकदम से, उनके ख्वाहिश के बगैर, ठीक है, एकदम से होने वाला सरजद कोई ये काम होना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। ठीक है, तो विड्रॉल ऑफ द हैंड जस्ट आफ्टर द टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट।
विड्रॉल मतलब कि अपने हाथ को जो है वो किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट पर रखना और एकदम से जो है उठाना, तो ये इसका एन एग्जांपल है, ठीक है। इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स, एक आम एग्जांपल है जो कि आपके रिफ्लेक्स के अंदर होता है, ठीक है। ये याद रखना, आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो है वो दिया गया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर आप ये कहें कि हमारे पास ये आपके पास थर्मो रिसेप्टर है। क्या है? थर्मो रिसेप्टर है, ठीक है। ये थर्मो रिसेप्टर क्या होते हैं? ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। अब ये बहुत ही गर्म चीज़ है, ठीक है। आपकी उंगली के ऊपर क्या है, एक तरह के रिसेप्टर्स है। कौन से रिसेप्टर्स है? आपके थर्मो रिसेप्टर्स हैं। आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट पर रखा जिसकी वजह से आपको जो मैसेज है वो इतने वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आपके स्पाइनल कोड की तरफ गया। याद रखना, आपके जो जितने भी रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं, एकदम से जो काम होने वाले होते हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका स्पाइनल कोड करता है, ब्रेन नहीं करता। ब्रेन को एक मैसेज जाता है, हाँ, ये मैसेज जाता है कि इस चीज़ से जो है कि आपको ये एक काम हुआ है, मतलब आपने एक रिफ्लेक्स एक्शन किया है, ये मैसेज पहुंचता है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका ब्रेन करता है, ठीक है। जैसे कि हमने स्पाइनल कोड के अंदर पढ़ा कि वो तमाम आपकी बॉडी के अंदर जो है वो तमाम रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। तो आपका जो स्पाइनल कोड है वो ये है, ठीक है। अगर आप स्पाइनल कोड को क्या करोगे, आपके बीच से काटोगे और इनके अंदर की तरफ जब देखोगे तो आपका जो है वो जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको इस तरह जो है बटरफ्लाई लाइक शेप लगेगा। ये इस तरह जो है उसकी शक्ल होती है। तो न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इनके अंदर जो है एंटर हो जाते हैं। इनके अंदर बीच में क्या होते हैं? इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इनकी रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं। रिस्पॉन्स डेवलप करने के बाद वो क्या करते हैं, वो उसको ट्रांसफर सेक्शन थ्रू स्पाइनल कोड। ये ट्रांसफर सेक्शन का मतलब ये है कि उनको जब क्रॉस किया जाता है, उसको जो है वो क्या किया जाता है, कट किया जाता है और अंदर से दिखाया जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, स्पाइनल कोड। तो मोटर न्यूरॉन के जरिए जो है वो कोई भी एक तरह का मैसेज उसकी तरफ जोड़ा जाता है, या वो आपके मसल्स पे एक्ट करेगा या ग्लैंड पर आपके मसल्स पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं वो काम करेगा और आपका जो हाथ है वो एकदम से जो उंगली है वो आपके हॉट ऑब्जेक्ट से ऊपर जो है वो हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास बात करते हैं कि द अबव एग्जांपल्स ऑफ द डायग्राम शोज a typical reflex arc that include 5 fundamental parts। याद रखना, उनके अंदर जो है वो जो आपका डायग्राम है, इनमें आपके पास जो है 5 फंडामेंटल पार्ट्स हैं, ठीक है। रिसेप्टर, याद रखना, पहला हमारे पास है रिसेप्टर की बात करेंगे, ठीक है। पहले किस चीज़ की बात करेंगे? आपका रिसेप्टर है। दूसरा आपके पास जो है वो सेंसरी न्यूरॉन, ये आपका जो है वो दूसरा है सेंसरी न्यूरॉन। तीसरा हमारे पास जो है वो इंटर न्यूरॉन है, ठीक है। क्या है? इंटर न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद आपका जो मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन हो गया। इंटर न्यूरॉन के बाद आपका जो मोटर न्यूरॉन आपके पास जो है आता है फोर्थ पे, और लास्ट में आपके पास जो है वो क्या आता है? इफेक्टर आता है। इफेक्टर में मैंने कहा, आप याद रखना, दो चीज़ें आती हैं, या ग्लैंड आता है या मसल्स आते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में आपके मसल्स हैं, ठीक है। अगर हार्मोन को रिलीज करना हो तो फिर वो ग्लैंड पे एक्ट करेगा, सही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हो गए। रिसेप्टर इज इन द स्किन ऑफ द हैंड आर एक्टिवेटेड बाय द हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो रिसेप्टर क्या है? जिसके मैंने एग्जांपल दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स, ओके। द receptors stimulate sensory neuron leading to the spinal cord via spinal nerves। ये क्या करेंगे? स्पाइनल नर्व्स के अंदर जो है वो स्पाइनल कोड की तरफ जो है वो मैसेज को लेके जाएंगे, क्योंकि उनके स्पाइनल नर्व्स को जो है वो एक्टिवेट करेंगे। उनके अंदर जो है स्पाइनल नर्व्स कौन से होंगे? जो कि उनके अंदर न्यूट्रन इंटर न्यूरॉन्स है, वो क्या करेंगे? एक रिस्पॉन्स डेवलप करेंगे और वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू उसको ट्रांसफर करेंगे टूवर्ड द अफेक्टर टू बी टेक एक्शन, टू बी परफॉर्म एन एक्शन, ठीक। द सेल बॉडी ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन इज आउटसाइड द कोड। याद रखना, आपकी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आपका जो सेंसरी न्यूरॉन है वो क्या है? द सेल बॉडी ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स इज आउटसाइड द कोड। आपके जो कोड एरिया यहाँ पर इसकी जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी किस चीज़ की? सेंसरी न्यूरॉन की। वह आपकी बाहर की तरफ होती है। किस चीज़ की? उसके जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी आपने पढ़ा हमने, जो उसके स्ट्रक्चर के बारे में। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, उनका जो बीच एरिया होता है वो क्या होता है? उस जो आपका जो स्पाइनल कोड है उसके बाहर होता है, ठीक है। द सेंसरी न्यूरॉन्स इंटर आ डिस्टल नर्व रूट। याद रखना, बहुत आसान है। अब जो डिस्टल नर्व रूट है उसका मतलब क्या है? ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, जिस रास्ते से जो है वो यहाँ से जो है जब वो इंटर होता है, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? इस रास्ते को हम डिस्टल नर्व रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टल नर्व रूट कहते हैं, ठीक है। क्या? डिस्टल नर्व रूट, ठीक है। इस रास्ते को जिसके अंदर वो इंटर करता है, ठीक है। डिस्टल से मुराद सॉरी डोर्सल नर्व रूट है, ठीक है। डोर्सल रूट जो डोर्सल है, डोर्सल
नर्व रूट का मतलब ये है कि आपका एक डोर्सल डोर्सल का मतलब होता है एक जो पीछे जो पीछे की तरफ हो, ठीक है। मतलब जो वो नर्व जब सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के पीछे वाले हिस्से से जो है वो अंदर दाखिल होता है। तो उसको उस नर्व को हम उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उसको डोर्सल नर्व रूट कहते हैं, ठीक है। द इंटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट द इम्पल्सिस टू द मोटर न्यूरॉन। हाँ, आसान सी बात है, जो क्या करता है, जो आपका इंटर न्यूरॉन होता है वो आसानी से, वो सिंपली तौर पे वो क्या करता है, वो मैसेजेस को ट्रांसफर करता है किसकी तरफ, आपके मोटर न्यूरॉन की तरफ, ठीक है। द मोटर न्यूरॉन्स कैरीज द इम्पल्सिस टू द आर्म मसल्स। क्या करता है, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इम्पल्स को कैरी करते हैं टू द आर्म मसल्स। आर्म्स मसल्स क्या है, मसल्स मैंने कहा कि जो मसल्स हैं वो क्या है, वो आपके एक इफेक्टर हो सकते हैं, ग्लैंड भी हो सकते हैं। तो वो क्या होता है, आपके आर्म मसल्स की तरफ जो है वो इस मैसेज को लेके जाएगी कि आप ऐसा करें कि आपका जो हैंड है वो आप इसे हॉट ऑब्जेक्ट से ऊपर कर लें, ठीक है। तो द ये मैसेज कौन भेजेगा, ये आपके इंटरन्यूरॉन भेजेगा। द द आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसको ना, मतलब उसको बाइंड करना, ठीक है। और एंड द हैंड इज पुल्ड बैक, पुल्ड का मतलब होता है कि वो खींचना, ये आपका जो हैंड है वो ऊपर की तरफ खींच जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो हैंड है वो इस तरह जो है वो मौजूद है, जो किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट पे है, ठीक है। अब क्या करेगा, जब मसल्स एकदम से जो है वो करेगा, तो आपका जो ये हाथ है, जो हाथ का हिस्सा है, ये क्या होगा, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है। द पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्स विच कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन हैज रिफ्लेक्ट आर। द पाथवे, पाथवे का मतलब होता है जो रास्ता होता है, रास्ता, वो रास्ता जो उसने सारा का सारा जो है वो कवर किया होता है। मतलब ये सारा रास्ता, फॉर एग्जांपल जहाँ से यहाँ, मतलब ये रिसेप्टर के साइड से जहाँ पर थर्मो रिसेप्टर ने उसको मैसेज दिया, यहाँ से लेके शुरू शुरू होके स्पाइनल कोड से गुजर के, फिर उसके बाद आपके इंटर न्यूरॉन से गुजर के, इंटर न्यूरॉन के मोटर न्यूरॉन से गुजर के आपके मसल थरगाना, इन तमाम रास्ते को हम क्या कहते हैं, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, दैट इज क्लियर। उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ चुका होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जिसके बारे में कि जो आपका जो रूल है, किरदार है, और किरदार और उसका जो काम है, किस चीज़ का, न्यूरॉन का ट्रांसमिटिंग मैसेजेस को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो न्यूरॉन है उसका क्या किरदार है और क्या काम है, वो हम उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। न्यूरॉन आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द नर्वस सिस्टम दैट ट्रांसमिट मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी। न्यूरॉन्स मैंने बताया, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये आपके एक स्पेशल, एक ख़ास किस्म के सेल होते हैं। ये ख़ास किस्म के सेल क्यों होते हैं, ये हमने जो इसके न्यूरॉन के जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, मैसेजेस को आपकी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करवाते हैं, एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो जो क्या करते हैं, ये नर्वस सिस्टम को, तमाम सिस्टम को जो है क्या करते हैं, कनेक्ट करवाता है। ये उन सेल को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, तमाम बॉडी तक जो है पहुंचाने में मदद देता है, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं कि हमारे पास दे हैव थ्री पार्ट्स। याद रखना, हमारे पास जो है वो कितने पार्ट्स होते हैं, थ्री मेन पार्ट्स होते हैं किस चीज़ के, आपके न्यूरॉन के। जैसे कि मैंने बताया, पहला पार्ट है आपके पास जो है सेल बॉडी, दूसरा पार्ट है हमारे पास जो है वो डेंड्राइट्स, और जो तीसरा पार्ट है हमारे पास होता है एक्सोन्स, ठीक है। आसान सी बात है, जो सेल बॉडी है, जो बीच वाला पार्ट है उसको हम सेल बॉडी कहते हैं। जो पहला वाला पार्ट है जो कि किसी भी एक रिसेप्टर्स को क्या करेगा, वो लेगा, ठीक है, रिसेप्टर को जो है वो रिस्पॉन्स देगा, उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और जो कि क्या करेगा, जो उस जो मैसेज है उसको आगे की तरफ जो है वो एक खाली स्पेस में, एक खाली स्पेस, वो खाली स्पेस जो कि आप दो न्यूरॉन के बीच में है, उस वहाँ पर एक केमिकल को जो है वो रिलीज़ करेगा, न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसे हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, उसको रिलीज़ करेगा। उसको हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, एक्सोन। जो आखिरी एरिया है उसको एक्सोन कहेंगे, जो पहला एरिया है उसको हम क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स कहेंगे, ठीक है। और उसका जो बीच एरिया है उसको हम क्या कहेंगे, सेल बॉडी, ठीक है। तो क्या करेगा, पहला स्टेप ये है कि जो डेंड्राइट्स क्या करेगा, रिसीव करेगा सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन। दूसरे न्यूरॉन से क्या करेगा, जो डेंड्राइट्स हैं वो
उससे एक सिग्नल रिसीव करेगा, ठीक है, रिसीव करेगा सिग्नल्स, वही सिग्नल्स जो कि केमिकल है। फॉर एग्जांपल आपका एक न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज हुआ, ठीक है। अब डेंड्राइट्स आपके पास जो है, ये आपके पास जो है वो दागे नुमा एक डेंड्राइट्स होंगे, वो उसको रिसीव करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक सेल बॉडी होगा जो कि उस पर और उसके बाद आपके पास जो है वो एक एक्सोन का जो है वो शक्ल होगा। इसके ऊपर आपके पास एक्सोन के जो है वो छोटे छोटे टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो सेल बॉडी प्रोसेसेस इस सिग्नल्स इसको आगे की तरफ पहुंचाने में मदद करेगा, ठीक है। द एक्सॉन सेंड द प्रोसीड सिग्नल टू द अदर न्यूरॉन्स और द मसल्स। फिर आपके क्या करेगा, आपका जो ये वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे। तो एक्सॉन क्या करेगा, उस केमिकल को आगे की तरफ जो है वो भेजेगा। फिर यहाँ पर जो है वो फिर से एक केमिकल, एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगा, जिससे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद आपका फिर से एक दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट उसको लेगा। फिर आपका जो है वो सेल बॉडी उसको जो है वो आगे की तरफ जो है पहुंचाएगा। फिर आपके जो है वो एक्सोन आएंगे। फिर आपके जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर इस तरह रिलीज होगा कि आपके जो है वो क्या होगा कि यहाँ पर एक केमिकल होता है और यहाँ पर जो है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होता है। तो एक केमिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोनों एक जगह पर जो है वो मूव कर रहे हैं। अब इस तमाम सिग्नल को हम क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल सिग्नल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रो इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इसमें एक न्यूरॉन के थ्रू जो है वो जा रहा होता है, एक मैसेज के थ्रू। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास जो हमारी ब्रेन को एक मालूमात जो है वो अगर चाहिए होती हैं तो वो किस फॉर्म में चाहिए होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ठीक है। और केमिकल क्या करता है, केमिकल इस मैसेजेस को इसी तरह जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन को जो बात समझ में आती है वो केमिकल का समझ आता है। वो केमिकल कौन सा होता है, वो आपका होता है न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर। वो आपको क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। और वही न्यूरो ट्रांसमीटर को जो है वो लेके न्यूरॉन उसकी आगे जो बात है उसको आगे पहुंचाता है दूसरे न्यूरॉन तक, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।